भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं डरी हुई है, सहमी हुई है और हताश भी है। और नरेंद्र मोदी जी और उसके समर्थकों को क्या भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल पर भरोसा नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल ने अभी नरेंद्र मोदी जी को नेता नहीं चुना है, लेकिन उसके बाद एनडीए से नेता चुनवाना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर एक आघात करना है नरेंद्र मोदी जी और शाह साहब के द्वारा। भारतीय जनता पार्टी के लोकतांत्रिक नेताओं को इस बारे में सोचना पड़ेगा। पीयूष गोयल जी, आप बड़े भोले हैं। आप अपने ही जैसा सबको समझ रहे हैं क्या? आप एक बार जाएं, उनकी वेबसाइट्स पर जाएं और देखें कि 3 तारीख को किसने खरीदा और 4 तारीख को किसने बेचा, तो आपको पता चल जाएगा कि 5 करोड़ भारतीय निवेशकों को अथाह नुकसान हुआ है। आप इस चीज को समझ लीजिए। विदेशी निवेशकों के बेचने पर तो मुझे जो जानकारी है, आपने शायद प्रतिबंध भी लगाया हुआ था। आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल ना करें, कानून की भाषा का इस्तेमाल करें, सही भाषा का इस्तेमाल करें। थेथरई से भारतीय जनता पार्टी को, एग्जिट पोल वालों को या मीडिया वालों को बचाने से आपको क्या लाभ है, ये जरा बताएं। नरेंद्र मोदी जी पहले प्रधानमंत्री होंगे संभवतः हिंदुस्तान के इतिहास के, जिन्होंने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में एक सेल्समैन की भूमिका निभाई, एक लाइजनर की भी भूमिका निभाई। जैसे उन्होंने श्रीलंका में उनके ऊपर आरोप लगा था कि उन्होंने अडानी के लिए एक कोई प्रोजेक्ट मांगा, और दूसरा, आज तक कभी किसी प्रधानमंत्री ने शेयर मार्केट की कभी वकालत करी क्या? जरा आप बताएं। अकेले नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने शेयर मार्केट की वकालत की, तो क्यों नहीं माना जाए कि इस सारी उथल पुथल के पीछे श्री नरेंद्र मोदी जी का हाथ है और अडानी को लाभ पहुंचाने की अपेक्षा है? आपको इसका जवाब देना होगा। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं डरी हुई है, सहमी हुई है और हताश भी है। और नरेंद्र मोदी जी और उसके समर्थकों को क्या भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल पर भरोसा नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल ने अभी नरेंद्र मोदी जी को नेता नहीं चुना है, लेकिन उसके बाद एनडीए से नेता चुनवाना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर एक आघात करना है नरेंद्र मोदी जी और शाह साहब के द्वारा। भारतीय जनता पार्टी के लोकतांत्रिक नेताओं को इस बारे में सोचना पड़ेगा। पीयूष गोयल जी, आप बड़े भोले हैं। आप अपने ही जैसा सबको समझ रहे हैं क्या? आप एक बार जाएं, उनकी वेबसाइट्स पर जाएं और देखें कि 3 तारीख को किसने खरीदा और 4 तारीख को किसने बेचा, तो आपको पता चल जाएगा कि 5 करोड़ भारतीय निवेशकों को अथाह नुकसान हुआ है। आप इस चीज को समझ लीजिए। विदेशी निवेशकों के बेचने पर तो मुझे जो जानकारी है, आपने शायद प्रतिबंध भी लगाया हुआ था। आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल ना करें, कानून की भाषा का इस्तेमाल करें, सही भाषा का इस्तेमाल करें। थेथरई से भारतीय जनता पार्टी को, एग्जिट पोल वालों को या मीडिया वालों को बचाने से आपको क्या लाभ है, ये जरा बताएं। नरेंद्र मोदी जी पहले प्रधानमंत्री होंगे संभवतः हिंदुस्तान के इतिहास के, जिन्होंने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में एक सेल्समैन की भूमिका निभाई, एक लाइजनर की भी भूमिका निभाई। जैसे उन्होंने श्रीलंका में उनके ऊपर आरोप लगा था कि उन्होंने अडानी के लिए एक कोई प्रोजेक्ट मांगा, और दूसरा, आज तक कभी किसी प्रधानमंत्री ने शेयर मार्केट की कभी वकालत करी क्या? जरा आप बताएं। अकेले नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने शेयर मार्केट की वकालत की, तो क्यों नहीं माना जाए कि इस सारी उथल पुथल के पीछे श्री नरेंद्र मोदी जी का हाथ है और अडानी को लाभ पहुंचाने की अपेक्षा है? आपको इसका जवाब देना होगा।